बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में गाड़ियों के रिलेटेड है, इनकी प्राइसेस के रिलेटेड है और जो टैक्सी चलाना चाहते हैं उनके रिलेटेड है। जब भी आप किसी नए कंट्री में नई जगह पे कोई भी बिज़नेस करने के लिए या फिर वैसे ही ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आपकी यही कोशिश होती है कि आप कोई ना कोई बजट बनाएं कि हमने अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे विज़िट करना है, अपने बजट के हिसाब से हमने यहाँ पे बिज़नेस करना है। तो कोई भी काम, कोई भी ऐसा विज़िट, कोई भी ऐसा बिज़नेस तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक आपको उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज ना हो या आपके पास कोई मुकम्मल प्लान ना हो, ताकि आप उस प्लान के मुताबिक आप चल सकें और आप उसको मुकम्मल कर सकें। बहुत से दोस्तों को मैंने गाड़ियों की प्राइसेस बताई हैं, बहुत से दोस्तों को बहुत से यूट्यूब पे भी बताई हैं। उसके अलावा बहुत से दोस्त जो मुझसे रब्ता करते हैं उनको भी मैंने डिटेल से इस चीज़ के बारे में बताया है। लेकिन आजकल कुछ इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं तो आप हमें क्यों इतनी कॉस्टली कीमत, जो ज़्यादा कीमत वाली गाड़ी है वो आप हमें क्यों रेफ़र करते हैं, या वो वाली गाड़ियाँ आप हमें क्यों, यानी कि उसके बारे में डिटेल देते हैं। तो आज़रबाईजान में चूँकि पाकिस्तान और इंडिया की निस्बत बहुत ही चीप गाड़ियाँ हैं, बहुत ही सस्ती गाड़ियाँ हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अपने पर्सनल यूजेज के लिए गाड़ी बाय करेंगे, यानी अपने घर से ऑफिस, अपने घर से या जॉब या जो भी उनका माइंड है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो वो गाड़ी यूज़ करेंगे। तो गाड़ियों की कीमत यहाँ पे गाड़ियाँ आपको 5-6 हज़ार मनात में भी मिल जाएगी, 7 हज़ार मनात में भी मिल जाएगी, 8 हज़ार मनात में भी मिल जाएगी, 10, 11, 12, 13 हज़ार मनात में भी मिल जाएगी, 30 हज़ार मनात में भी मिल जाएगी, 50 हज़ार मनात में भी मिल जाएगी। लेकिन चूँकि मैं ज़्यादातर उन दोस्तों को गाइड करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आकर गाड़ी टैक्सी चलानी है, तो उनके लिए जो प्राइसेस हैं वो मैं उस लेवल की उनको बताता हूँ ताकि उनको उसका बेनिफिट हो। बेनिफिट से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो गाड़ी आप लेंगे $3000 की, $4000 की, इवन दैट $5000 की, मर्सिडीज़ लें, मित्सुबिशी लें, BMW लें, लेक्सस लें, लाडा लें, कोई भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो जो गाड़ी आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए लेंगे वो उसका माइलेज, और जो आप टैक्सी के लिए लेना चाहते हैं उसका माइलेज जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो गाड़ी थी सस्ती ज़रूर है, लेकिन चूँकि हमने टैक्सी चलानी है तो हमें इससे बेनिफिट क्या हो सकता है और हमें इससे नुकसान क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो गाड़ी बाय कर रहे हो वो उसका ऑयल का यूज़ ही इतना ज़्यादा हो कि 50-60% आप उसके ऑयल पे पैसा लगा रहे हो। चूँकि सिटी एरिया में आपने गाड़ी ड्राइव करनी होती है, टैक्सी चलानी होती है, तो आपको सिग्नल भी मिलेंगे, आपको रश भी मिलेगा, आपको रोड ब्लॉक भी मिलेंगे, आपको स्लो भी चलना पड़ेगा, आपको यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो भी चलना पड़ेगा और सम टाइम फास्ट भी चलना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो गाड़ी आप लेंगे, तो अगर वो आप सस्ती गाड़ी लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट आप मर्सिडीज़ ले लेते हैं, BMW ले लेते हैं $4000 की, $5000 की, जो कि आ जाती है नॉर्मली, $3500 की भी आप ले सकते हैं, तो वो क्या आप टैक्सी के लिए आप यूज़ कर सकेंगे? क्या आपको वो लगता है कि वो गाड़ी आपके जो माइलेज है वो ज़्यादा देगी, कम देगी? इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और सेकेंडली, जो पर्सनल यूज़र्स के लिए होती हैं वो तो इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल नहीं करना होता, उनके लिए तो खैर है, अगर उन्होंने दिन में 5 मनात 10 मनात का लगा लिया है तो वो उसी लेवल का कमा भी रहे होंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस बंदे ने टैक्सी चलानी है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको ये चीज़ें कैसे यानी कि ख्याल में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि वो जो कमाए उसकी सेविंग ज़्यादा हो, उसके जो अखराजात हैं वो कम हो। तो जिन गाड़ियों के बारे में मैं बताता रहता हूँ आपको, जैसे कि आज़रबाईजान में एक साइट है, जो ऑनलाइन साइट है, जहाँ से आप गाड़ियों के रेट अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। वो साइट है TURBO turbo.az। आप इस साइट पे आएँ, गूगल पे जाके
आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस क्या हैं, क्या हम इन गाड़ियों की प्राइसेस में हम टैक्सी चला सकते हैं या फिर हमें ये माइलेज कितना देंगी हमें। क्योंकि जो आप गाड़ी, मैं जो गाड़ियों की बात करता रहता हूँ, मैं बात करता हूँ टोयोटा प्रियस गाड़ियों की, या इस टाइप की गाड़ी जो कि हाइब्रिड गाड़ी हो, हाइब्रिड जो जिसके बिहाफ पे आपका जो सिटी एरिया में आपको ट्रैफिक का रश मिले, आपको सिग्नल पे रुकना पड़े, आपकी गाड़ी स्लो धीमी चले, तो आपका जो ऑयल है इसका इस्तेमाल कम से कम हो, बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ताकि आपकी बचत मैक्सिमम हो सके। क्योंकि जब भी आप टैक्सी चलाएंगे तो आपके दो अखराजात होने हैं, एक ऑयल का और दूसरा आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस का। अपने गाड़ी भी मेंटेन करनी है, अपने ऑयल भी देखना है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप देख के चलेंगे तो आपको हाइब्रिड टाइप की गाड़ियाँ ही आपको फिर लेनी पड़ेंगी, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको टैक्सी के तौर पे यूज़ कर सकें और जो आप दिन भर कमाते हैं वो आपके अकाउंट में, आपकी पॉकेट में आए, ना कि आप वही पैसा ऑयल की मद में या फिर मेंटेनेंस की मद में आप वहीं पे खर्च करते रहें। इससे आपको लॉस होगा, आपकी सेविंग कम होगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कम कीमत की प्राइस की गाड़ी है, हम ये ले लें, कम कीमत की प्राइस मैंने बताया आपको हो सकता है 3000 मना तक भी कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन क्या वो टैक्सी के तौर पे आप यूज़ कर सकेंगे? क्या आप उसको हर आए दिन आप उसको गैराज पे ले जाएंगे? क्या जो आप कमाई करेंगे वो ऑयल आप उसी गाड़ी को देते रहेंगे, वही कमाई आप उस गाड़ी को देते रहेंगे? एट द एंड आपके पास क्या बचेगा? तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, प्लान तरतीब करें। किसी भी सूरत में प्लान के बिना मत चलें, क्योंकि किसी भी नए देश में, कंट्री में जाने से पहले जब तक आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल प्लान नहीं होगा, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये इसीलिए मैं बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों को एक दफ़ा ये चीज़ें ध्यान में आ जाएं। ये चीज़ें आप रोज़ रोज़ डेली बाय नहीं कर सकते। अगर आपने एक दफ़ा गलत गाड़ी चूज़ कर ली है सस्ते के चक्कर में, लेनी तो आपने है, हमने नहीं लेनी, आपने किसी और को नहीं देनी, मुझे नहीं देनी, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देनी, आपके नाम पे होनी है, आपने बाय करनी है, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। जो कमाई होनी है वो आपने खुद अपनी पॉकेट में रखनी है, थर्ड पर्सन के साथ आपने शेयर नहीं करनी। तो क्या आप वो सस्ती गाड़ी लेके कहीं आप नुकसान की तरफ तो नहीं जा रहे? क्या महंगी गाड़ी लेकर आप कहीं फ़ायदे की तरफ तो नहीं जा रहे? तो ये चीज़ें आपको ख्याल में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट, आपको उसके बेनिफिट मिल सकें, ना कि आपको टेंशन मिले रोज़ रोज़ का, आपको आप जो है वो परेशान हों। इन चीज़ों को लेके आप परेशान होंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आपके सेहत पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, और जो गाड़ियाँ सस्ती हैं उनको पहले देख लें कि ये हमें किस हद तक हमें सेविंग्स इनमें हो सकती है, और महंगी गाड़ी लेकर आपको किस हद तक सेविंग हो सकती है। तो थोड़े दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, ज़्यादा दिनों में महंगी गाड़ी लेके आपको थोड़ी बचत हो जाएगी। तो वो बात फिर घूम फिर के वहीं पे आ जानी है कि जैसे पंजाबी में कहावत है, खुद ही मिट्टी खूह में। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। हो सकता है आपका एक गलत फ़ैसला आपका पूरे 1 साल के वो इनके लेके बैठ जाए और आप फिर 1 साल आगे जाने की बजाय पीछे आ जाए। तो बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें चेक करें। जैसे कि मैंने साइट बताई, इसके ओपन करें, आपको गाड़ियों की प्राइसेस भी मिल जाएंगी, हाइब्रिड टाइप की गाड़ियों की भी, नॉर्मल गाड़ियों की भी। जो गाड़ियों हम प्राइस बताते हैं उससे भी कम पे में मिल जाएंगी। हम तो एवरेज बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सके, आपको उससे बेनिफिट मिल सके, वही कोशिश होती है कि आप तक डिलीवर की जाए ताकि आप उससे बेनिफिट ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।